सोशल मीडिया का दौर है, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं। अभी के समय में एक बहुत ही वायरल डिबेट हो रहा है जिसका मेन टर्म है डज गॉड एग्जिस्ट, जिसमें दो मुस्लिम स्कॉलर, एक जावेद अख्तर और सैयद इस्माइल नादवी के बीच में यह डिबेट हुआ है। और जो जहां पर हुआ है उस चैनल का नाम है द ललन टॉक शो और करवाने वाले सौरभ द्विवेदी जी थे। तो आप इन सभी चीज़ों से बहुत ही अवगत होंगे और मैं भी इस डिबेट पर अपनी कुछ राय आपके बीच रखना चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह भारतीय, मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के दौर में एक बहुत ही चलता फिरता सवाल मार्केट में घूमता है, खास करके भारत जैसे देश में, कि क्या भगवान का अस्तित्व है या नहीं। नास्तिक आदमी गलत है या नास्तिक सोच रखने वाला गलत है या आस्तिक सोच रखने वाला गलत है। सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि हमारे भारतीय संस्कृति में पौराणिक काल से इस आधार पर डिबेट होते आए हैं, यानी कि डिबेट्स होते आए हैं और इन डिबेट्स को हमारे भारतीय संस्कृति में शास्त्रार्थ का नाम दिया गया है। मैं आपको यह भी बता देता हूं कि अभी के समय में भी जो शंकराचार्य के पद पर नियुक्त होते हैं कोई भी, और पुराने काल में हमारे सबसे जितने भी प्रकार के ऋषि मुनि और वैदिक ऋषि जो थे वो सारे कोई शास्त्रार्थ करके ही उतने अव्वल स्थान पाते थे। तो शास्त्रार्थ मॉडर्न रूप में डिबेट का रूप ले चुका है। पहली बात, भगवान का अस्तित्व है या नहीं, इस बात को भी आपको जानना चाहिए कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं, ये कोई नया डिबेट नहीं है, यह पौराणिक काल से ही होते आया है। इतना ही नहीं, मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारे 6 दर्शन यानी 6 दर्शनों में एक दर्शन ऐसा भी है जिसमें नास्तिक लोगों को भी महत्व दिया गया है। तो आप ये बात तो जान लीजिए कि नास्तिक और आस्तिक दोनों विचारों को मानने वाला व्यक्ति हमारे धर्म के लिए, हमारे सनातन संस्कृति के लिए, भारतीय दर्शन के लिए उतना ही पूजनीय है। लेकिन अब मूल बात पर हम आते हैं। मैं इसी डिबेट से कुछ बात बताना चाहूंगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे वैसा आस्तिक नहीं चाहिए जो कि इस्माइल नदवी की तरह हो, मुझे ऐसा नास्तिक उससे अच्छा चाहिए जो कि जावेद अख्तर की तरह हो। इस डिबेट को देखते समय मैंने एक बात कोट किया और मेरे से पहले भी बहुत सारे वीडियोस में मैंने भी देखा इस बात को, मैंने इस पर गौर नहीं किया था, लेकिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, मैंने एक बात कोट किया। उसमें उन्होंने एक बार बोलते टाइम उन्होंने बोला कि जो इजराइल पहले बोला और इजराइल के बाद उन्होंने बोला सॉरी ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन, यानी कि वो इस तरह से इन बातों के बीच में कुल मिलाकर करके गजा और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो भी कुछ हो रहा है उस बातों को इस डिबेट में भी ले आए और बड़ा सॉफ्ट वे में ले आकर करके निकल गए। इस छोटी सी बात से उनके सोच का दायरा पता चलता है। इजराइल में सॉरी माफ कीजिएगा, इजराइल डजंट एग्जिस्ट, ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में अगर, और वही जावेद अख्तर साहब मानवता की बात कर रहे थे। तो मैं समझता हूं कि मुझे ऐसा उनके बातों में मैं जवाब देना चाहता हूं, वो जो इस बात को ले आए इस डिबेट के बीच में, क्या ये सही था? क्या सिर्फ इस डिबेट में इस बात का जिक्र लाना ही किस प्रकार से सही लगता है? मुझे तो नहीं सही लगता। चलिए अगली बात करते हैं। एक बात और है कि अब जो है मुझे इस समाज को नास्तिक लोगों की ज्यादा जरूरत है कि आस्तिक लोगों की ज्यादा जरूरत है, यह बात मैं बताता हूं। मुझे ऐसा आस्तिक नहीं चाहिए जो धर्म के नाम पर पाखंड करे। मुझे उससे अच्छा नास्तिक चाहिए जो हर जगह मानवता को हृदय में धारण करे। मुझे भगत सिंह जैसा नास्तिक चाहिए। मुझे किसी पाखंडी व्यक्ति के जैसा आस्तिक नहीं चाहिए। मुझे राजनीतिक दलों के नेताओं के जैसे आस्तिक व्यक्ति नहीं चाहिए। मुझे सच्चे आस्तिक व्यक्ति चाहिए जो धर्म को रियल में माने, रियल में जाने और रियल में फॉलो करे। जी हाँ, और मुझे ही नहीं, इस धरती को वही चाहिए। आस्तिकता या नास्तिकता किसी का पर्सनल विचार हो सकता है, किसी की पर्सनल आइडियाज हो सकते हैं, किसी का अपना विचार हो सकता है, लेकिन आप आस्तिकता या नास्तिकता के नाम पर किसी के विचार को गलत नहीं ठहरा सकते हैं या किसी के विचार को आप दबा नहीं सकते हैं। अपने विचार को लेकर के किसी का किसी का गलत फायदा, किसी तरह से गलत थॉट समाज में नहीं परोस सकते। सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आस्तिक लोग भी अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उनका भी अलग, और नास्तिक लोग भी।
तो मैं समझता हूं कि मुझे आस्तिक लोग और नास्तिक लोग उससे दिक्कत नहीं है। आस्तिक में अच्छे आस्तिक चाहिए, जावेद अख्तर जैसा आस्तिक में अच्छे आस्तिक लोग चाहिए और नास्तिक में भी अच्छे नास्तिक लोग चाहिए। जैसा कि इस डिबेट में जावेद अख्तर जैसे नास्तिक लोग भी हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इस्माइल नदवी जैसे सोच रखने वाले लोग जो कि हर जगह सिर्फ इस्लामिक कट्टरवाद को प्रदर्शित करने का कार्य करता है, वैसे लोगों को की आस्तिकता हमें नहीं चाहिए।